हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में पोलिंग ऑफिसर P2 जिसके जो क्या कार्य हैं उसका एक डेमो मैं इससे पहले वाले वीडियो में बना चुकी हूँ और इस वीडियो में जो कुछ पॉइंट्स उसमें नहीं मेंशन किए थे, छूट गए थे, उससे रिलेटेड इस वीडियो में मेंशन करने की कोशिश की हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। तो सबसे पहला पॉइंट जो सबसे हमें कंफ्यूज करता है वो होता है वार्ड। तो वार्ड में हमें बस ये ध्यान देना है कि जो भी वोटर है हमें उसे वही मतपत्र देना है जिस वार्ड की मतदाता सूची में उसका नाम है। मतदाता सूची जो हमें मिलेगी वो वार्ड वाइज मिलेगी, तो वो हमें चेक कर लेना है कि वो किस वार्ड में आता है, उसको वही देना है। अब आता है कि जैसे किसी भी बूथ पे कई सारे वार्ड होते हैं, मोस्टली दो वार्ड पड़ जाते हैं। तो जैसे जिस बूथ पे आपकी ड्यूटी लगी है उसमें अगर जो भी वार्ड आ रहे हैं उसे आप अपने टेबल पे लिख के इस तरीके से पेस्ट कर लीजिए। वार्ड 3, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, वार्ड 3, वार्ड 2, और उससे रिलेटेड जो भी हमारे मतपत्र हैं उसे हमने नीचे लगा लिया है, ताकि जो भी हमारा वोटर आएगा हमें कन्फ्यूजन ना हो, हमें पता हुआ कि वार्ड 2 का है उससे रिलेटेड उठा के मतपत्र हमने दे दिए, या वार्ड 3 का है तो उससे रिलेटेड दे दिए। अब इसमें एक बात और ध्यान देने वाली है, पहले जैसे कि हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, जो हमारा बैलेट पेपर होता है, जो हरा बैलेट पेपर होता है वो ग्राम प्रधान के लिए होता है और जो गुलाबी होता है वो जिला पंचायत सदस्य के लिए होता है। तो ये जो दो बैलेट पेपर होते हैं मोस्टली ये सभी को हमको एक ही देने होते हैं, इनमें हमें कोई वार्ड का इशू नहीं होता है, ये सभी वोटर्स को एक ही दिए जाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ग्राम प्रधान जो कि हरा बैलेट पेपर है और गुलाबी जो कि जिला पंचायत सदस्य के लिए है, ये मोस्टली हमें सभी वोटर को एक ही देने होते हैं। तो वार्ड वाला इशू जो आता है वो आता है हमारा ग्राम पंचायत सदस्य जिसका सफ़ेद बैलेट पेपर होता है, और दूसरा आता है क्षेत्र पंचायत सदस्य जिसे हम BDC भी बोलते हैं और जिसका नीला बैलेट पेपर होता है। तो इन दो बैलेट पेपर पे ही हमें देने से पहले चेक करना है कि वो किस वार्ड का है और किस वोटर को कौन सा देना है, तो इन दोनों पे हमें ध्यान देना है। तो जिसे हम इस तरह से अगर अलग करके टेबल पे लगा लेंगे तो हमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट था जिसे आप ध्यान दीजिए, जो जिनकी ड्यूटी P2 में लगी है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, तो एक और पॉइंट तो ये है कि जहाँ पे सदस्य ज़्यादा खड़े होते हैं वहाँ पे हमारा जो बैलेट पेपर होता है वो थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है, तो हमें उसे फोल्ड करते वक्त क्या ध्यान देना है, तो इसे एक बार आप देख लीजिए। सबसे पहले मतदाता सूची क्रमांक जो पहले वीडियो में बता चुके हैं, मतपत्र क्रमांक तो हमारे इसी बैलेट पेपर में नोट होगा, उसे आप लिख लीजिएगा। सूची क्रमांक हमें P1 अधिकारी बताएगा, जैसे 220 यहाँ पे लिखा मैंने अगर है। अब इसे हम प्रतिपर्ण से अलग कर देंगे। प्रतिपर्ण हम आपको बता चुके हैं कि प्रतिपर्ण जो हमारा ऊपर का पोर्शन होता है इसे हम प्रतिपर्ण कहते हैं और नीचे का जो होता है हमारा। अब इस बैलेट पेपर में हमने देखा कैंडिडेट ज़्यादा हैं, अभी तक था जो हमारे पतले बैलेट पेपर उसे हम ऐसे एक बार पहले बता चुके हैं, पहले खड़ा फोल्ड करते हैं फिर बड़ा फोल्ड करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे कैंडिडेट ज़्यादा हैं इसलिए हम पहले इसको ऐसे खड़ा फोल्ड करेंगे, इसको ऐसे खड़ा फोल्ड करेंगे, फिर इसे ऐसे करेंगे, फिर इसे ऐसे। तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, जब कैंडिडेट ज़्यादा होंगे तो हम पहले ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर ऐसे, ये 2 बार वर्टिकल फोल्ड, देन इस ऐसे फोल्ड करेंगे वर्टिकल, देन हम ऐसे ऐसे पड़ा फोल्ड करेंगे। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, फोल्ड करते वक्त गलतियां मत करिएगा। सबसे पहले वर्टिकल फोल्ड होता है, अगर आप हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो अगर जिस भी वोटर ने अगर ऊपर वाले को स्टैम्प दिया है तो वो स्टैम्प की इंक नीचे भी आ जाएगी, जिससे वो मतपत्र रद्द हो जाता है। तो इस बात का बहुत ही ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि हमें फोल्ड कैसे करना है। तो साथियों, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और आपको जानकारी मिली है तो इसे अपने अन्य शिक्षक साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।